संत समाज की, भक्त समाज की। परम श्रद्धेय महंत साहेब जी, मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आप सबके बीच आने का ये शुभ अवसर मिला है। ये शुभ अवसर इसी ग्राम से पंकज भाई के द्वारा यह कार्यक्रम का समय मिला। पंकज भाई को तो हम जानते नहीं थे। हमने एक व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के माध्यम से उनको हमारा विचार अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग साधवियाँ छत्तीसगढ़ में रहते हैं। वहाँ पर केवल साधवियाँ ही रहती है। तो हम लोग का चैनल है, उस साध्वी चैनल पर हम लोगों का जो विचार चलता है उसी को हम डालते रहे। तो इसी माध्यम से आप सबके बीच आने का ये शुभ अवसर मिला। आपके महंत साहब से तो परिचय नहीं थी, न ही यहाँ के जो व्यवस्थापक विजय साहब हैं, विजय साहब हैं यहाँ व्यवस्थापक, तो किसी के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन पंकज भाई के माध्यम से आप सबके बीच आने का शुभ अवसर मिला। आने को तो हम दो साधवियाँ तैयार थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य खराब होने की वजह से हमने टिकट को कैंसिल कराना चाहा। लेकिन तत्काल में हमारे आदरणीय बड़ी बहन हैं, उनको तैयार करके लाए और मेरे साथ में इस आपके पंडाल पे दो भक्त आए हैं। जो एक मेरे मामा जी है, जिसको मैं मामा कहूँ या पिता कहूँ या गुरु कहूँ, उन्हीं के सानिध्य में पली बढ़ी और इस मार्ग में चलने की प्रेरणा उन्हीं से मिली है। हम सब संतों को देखकर यही सोचते हैं कि ये संत कितने अच्छे हैं, और अपने ही बच्चे को जब संत के रूप में देखना चाहते हैं तो कोई बच्चे अपने देना नहीं चाहेंगे। जब हम छत्तीसगढ़ से आ रहे थे तो एक माता कहती है, आप सब यही कहते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो आप माता पिता को छोड़ कैसे दिए? तो हमने उस माता से एक प्रश्न किया कि माता जी, आपके कितने पुत्र हैं? माता ने कहा, मेरे 5 पुत्र हैं, सभी बेटे हैं। मैं कही, सभी बेटे की शादी हो गई है? उस माता ने कहा कि जी, जब उन सभी बेटों के शादी विवाह हो गई, बाल बच्चे आ गए, मैंने कहा, आप अपने परिवार में सुख शांति से रहते हैं? तो हाथ जोड़ ली और आंख में आंसू भर कर कहती है, हमारा जीवन नरक में बीत रहा है। जब उसका जीवन नरक में बीत रहा है तो हम एक माँ की अगर सेवा करने में लग जाते तो इस संसार में कितने सारा माताएं हैं
इन सारी माताओं का जो दुख है, तकलीफ है, उसको कौन मिटाएंगे? कोई भी तकलीफें होती है तो चाहे माता वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, किसके पास जाते हैं? अपने इष्ट के पास जाते हैं। भगवान मानने वाले मंदिरों पे जाएंगे और संतों को मानने वाले संतों के सानिध्य जाते हैं, अपने दिल की बात रखते हैं। तब उस पर वहां पर और लोग बैठे थे, उन लोगों ने कहा कि माता जी, ये संत का दर्शन, संत का सत्संग हम लोगों के लिए दुर्लभ है। ये लोग अपने घर के सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर हम सबके बीच आ रहे हैं। उतने दूर के सफर करके, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। तब उस माता को लगा कि आप एक माँ की सेवा से बढ़ करके आप अनेकों माँ की सेवा करने आई हो। कोई तन से करता है, कोई धन से करता है, कोई मन से करता है, कोई वचन से करता है। तब उस माँ को समझ आ गई, सब अपने ही बच्चे को अपना मानने लग जाए और दूसरे के दर्द को, दूसरे के बच्चे को अपना ना माने, तो वहां पर केवल दुख ही होता है, पीड़ा होती है। जीवन में हम सब ऐसे कर्म करें, अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वह बच्चा आगे चलकर देश समाज का एक गौरवशाली बने। इसके लिए माँ को संस्कार देना पड़ता है। माँ अपने बच्चे के लिए क्या नहीं करती है, अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती है। कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, सारे कष्ट उठा लेती है, लेकिन अपने बच्चे को दुख की छाया लगने नहीं देती है। एक बार एक राजमाता अपने बेटे को ऐसे बीमारी की अवस्था में देख रही थी जहां पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनके सानिध्य में जाने पर, उनके पास जाने पर उसे ऐसी बीमारी लग गई है कि उस बीमारी के वजह से बीमार व्यक्ति तो बच जाएगा, लेकिन जो संपर्क में आएगा वो पहले चला जाएगा। वो माँ को कितना भी रोकते हैं, लेकिन वह माँ अपने बेटे को दूर से देखा करती है। जब दूर से देखती है तो माँ का हृदय अपने बच्चे से दूर रहने नहीं देता है। अंत में माँ अपने बच्चे को दुख और तकलीफ के वक्त में दूर में देख न सकी, और वहां पर ऐसा लगा था कि वहां जाना बिल्कुल वर्जित था। उस जगह में जाकर देख रही थी, उनके बेटे कहते हैं कि माँ, मुझे अपने सीने से नहीं लगाओगी? माँ अपने ममता को रोक न सकी, जान रही थी कि जैसे ही मैं अपने बेटे को सीने से लगा लूंगी तो मेरा जीवन का अंत हो जाएगा। फिर भी से सारे जंजीरों को तोड़ करके वह अपने बेटे के पास जाकर सीने से लगा लेती है कि लाल, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। इस बीमारी की अवस्था में मैं अपने को कैसे रोकूं? जैसे वो सीने से लगाती है,
और उनका शरीर वही छूट जाता है। छूटने के पूर्व वह एक संदेश देती है कि माँ वो होती है कि अपने आंखों के सामने बच्चे को मरते नहीं देख सकती, और वो अपने कब्र में लिखाती है आखिर मैं माँ हूं। तो ये माताएं अपने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करती है। एक कवि को विचार आया, यदि मैं माँ को चंदा का उपमा दूं तो उस चंदा में दाग है, लेकिन मेरी माँ के प्यार में कोई भी दाग नहीं। माँ का प्यार बेदाग होती है। यदि मैं माँ को सागर कहूं तो वह सागर का पानी खारा होता है, लेकिन मेरी माँ आपका जो दूध है, जो मैंने आपके सीने का दूध पिया है, वह दूध मीठा था। माँ के सामने इस दुनिया में किसी का प्यार बड़ा नहीं होता। इस दुनिया में निस्वार्थ प्यार करने वाले कोई है तो सिर्फ माँ है। माँ अपने दिन रात का मेहनत, दिन रात का पुरुषार्थ, दिन रात खून पसीना एक कर देते हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ बच्चे के भविष्य के लिए। ये माताएं जैसे बच्चे को गर्भ में धारण करती है, तभी से त्याग इनका आरंभ हो जाता है। उसको अच्छे चीज खाने की शौक भी लगे तो जिस खाने में अगर बच्चे को नुकसान हो उसका त्याग करना शुरू कर देती है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए वो कितने सारे बलिदान देना आरंभ कर देती है। इसलिए माँ का दूसरा रूप त्याग की देवी है, ममता की मूर्ति है। ऐसी महान माताओं केवल अपने बच्चे को सुख शांति देना चाहती है। तो हमारे नौजवान भाइयों, इन माताओं का कर्ज कब अदा करेंगे? ये माताएं का हम सब पर इतना बड़ा कर्ज है, इतना बड़ा उपकार है, जिससे हम जीवन भर चुका नहीं सकते। एक बार एक महारानी अपने पुत्र से कहा करती थी कि बेटे, जीवन में माँ का ऐसा कर्ज होता है जिसे जीवन भर चुकाया नहीं जा सकता। वो बार बार अपने बेटे से कहा करती थी। राजकुमार को लगता था ऐसा कौन सा धन दे दूं, ऐसा कौन सा संपत्ति दूं कि अपने माँ के कर्ज से उऋण हो सकूं, इनके ऋण से उऋण हो सकूं। वो काफी सोचने लगा। तब एक दिन अपने राजमाता से कहता है, राजमाता, अपने कर्ज से, अपने ऋण से मुझे मुक्त कर दीजिए। माँ कहती है, बेटे, यदि तुम्हें मुक्त होना ही है तो तुम आज की रात सिर्फ एक रात मेरे साथ सो जाना। राजकुमार को बड़ा खुशी मिली। एक ही रात में यदि मैं अपने माँ के कर्ज से, अपने माँ के ऋण से उऋण हो सकता हूँ, ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। वह बड़े खुशी से स्वीकार कर लेता है। रात होती है और रात में वह राजकुमार अपने माँ के शयन कक्ष में जाता है और माँ के साथ सो जाता है। जब माँ के साथ सोता है तो कुछ देर के बाद जब उस राजकुमार को नींद आने लगती है, तब राजमाता कहती है, बेटे, प्यास लगी है, पानी दीजिए।
राजकुमार बड़े उत्साह से, खुशी से राजमाता के लिए एक गिलास पानी लाता है और दे देता है। राजमाता एक गिलास पानी को पी करके, एक घुट पानी को पीकर पानी को गिरा देता है बिस्तर पर। जैसे ही गिराता है तो वह राजकुमार कहने लगता है, माँ ये क्या की? तब उसकी राजमाता कहती, बेटे मैं बूढ़ी हो चली हूं, इसलिए हाथ से पानी का गिलास छूट गया, किसी तरह सो जाइए। वह राजकुमार सो जाता है। ऐसे ही कुछ देर बीतता है। फिर रानी कहती है कि बेटे प्यास लगी है, पानी चाहिए। वह राजकुमार जो पहले उत्साह में, खुशी में उठा था, दूसरे बार में कहते हैं कि ठीक है माता, पानी लाता है, देता है। पहले की तरह फिर वैसे ही कर देती है। राजकुमार कहते हैं कि माँ आपको क्या हो गया है? पूरी रात आप ऐसे पानी पीती रहोगी? बेटा बूढ़ी हूं, प्यास लग जाती है। फिर उस बेटे को नींद आने लगती है। तब तीसरे बार फिर उठाती है राजमाता और कहती है, बेटे प्यास लगी है। तब राजकुमार को गुस्सा आया और कहने लगा, ये क्या करती हो माँ? मैं ये ऋण कुछ नहीं जानता। तब राजमाता उसको एक चांटे लगाती है और कहती है, तू माँ के ऋण से उऋण होना चाहता है? जब तू छोटा था, बिस्तर में गीला कर देता था, दाया करता था तो मैं बायां सुला लेती थी, बायां करता था तो मैं दायां सुला लेती थी। मैं खुद गीले में सोती थी लेकिन तुमको सूखे पे सुलाती थी। पूरा बिस्तर गीला हो जाए तो अपने सीने पे सुलाती थी। तो गंदगी करता था और मैं भोजन करने बैठूं तो एक कौर भी अपने मुंह में नहीं डालती थी। तुम्हें पहले गंदगी से साफ कर देती थी, तब मैं भोजन करती थी। कहीं से आती तो पहले अपने सीने से लगा लेती थी। और तू एक गिलास पानी के लिए इतना हैरान, एक रात नींद के लिए इतना हैरान। मैं तुम्हारी तबीयत खराब होने पर पूरी रात जगती थी, लोरी गा गा के इधर से उधर झूमा करती थी, किसी तरह मेरे लाल को नींद आ जाए। तब उस राजकुमार को लगा कि मां का ऋण जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। सज्जनों, माताएं अपने बच्चों से कुछ भी आशा नहीं रखती सिवाय 2 शब्द प्यार की बोली के अलावा। अगर आप कहीं से भी आते हैं, कहीं आप जॉब कर रहे हैं, कहीं से भी आए तो एक शब्द जरूर कहिएगा कि माता भोजन की, स्वास्थ्य ठीक है? माँ का पूरे दिन भर का थकान, उनके अगर शरीर में दर्द भी हो रही हो वो भी मिट जाएगा, सिर्फ अपने बच्चे के एक शब्द से, एक आवाज से। तो ये हमारे माता बहनें हैं, अपने बच्चों से सिर्फ प्यार की बोली चाहती है। हम अपने बच्चे आते हैं तो अपने बच्चे के लिए हम मिठाइयाँ लाएंगे, खिलौना लाएंगे और अपने रूम में लेकर के अपने पत्नी और बच्चा के साथ खाते हैं। लेकिन जिस बूढ़ी माँ बाप ने अपने दीन दुखी और गरीबी की छाया को अपने पुत्र के, अपने संतान के सर पर वो आने न दे,
इसलिए खून पसीना एक कर दिन रात मेहनत करके उनके भविष्य को संवारती है, उसे तो एक कोना में छोड़ देती है। मकान भी सुंदर बनाएंगे तो अपने आने वाले कहीं बहू है तो उसके लिए सुंदर कमरा बनाएंगे। उनके आने के पूर्व घर में लेटरिन बाथरूम सब कुछ तैयार कर देंगे, क्योंकि आने वाले हैं उनके लिए हम सुविधा देते हैं। लेकिन जिन्होंने जीवन भर हमारे लिए सब कुछ किए उसे हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। तो हम अपने माता को, अपने पिता को, घर के जितने बुजुर्ग हैं उन सबको हम कुछ दें या ना दें, लेकिन प्यार की बोली, एक मीठी बोली जरूर दें। और अगर तकलीफ हो रही हो, शरीर में कोई परेशानी हो तो दवाई ला कर दे दें। आप कुछ भी मिठाई ना खिलाएं, लेकिन उसको गोली दे दें। माँ संतुष्ट हो जाती है। माँ का आशीर्वाद सब बच्चों पर, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। और आप सब बच्चे सभी माताओं के ऊपर कृपा दृष्टि बनाने के लिए, अपने ऊपर कृपा दृष्टि बनाने के लिए श्रद्धा और समर्पण का भाव रख दीजिए, बस माँ खुश हो जाएगी। तो मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु अभिलाष साहिब की साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की। अभी आप लोग छत्तीसगढ़ से आई हुई साध्वी सुचित्रा जी के द्वारा